सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर सोनू प्रजापत आपका हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। करें क्लास स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा भाषा विज्ञान, जो हमारे सिलेबस इकाई 1 से है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा के रूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा का अर्थ और परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से बना है। किससे बना है? बास धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, व्यक्त करना। यानी जो मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं, मैं व्यक्त करता हूं, वही भाषा है। इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम कोई भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा की परिभाषा की। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा क्या दी है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सके और दूसरों के विचार आप सही प्रकार से समझ सके। यानी कहने का आशय है, मैं अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकूं और आप मेरे पे या किसी पे अपने विचार भलीभांति प्रकट कर सके, उसे ही भाषा कहते हैं। अब बात करेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली मौखिक, दूसरी लिखित और तीसरी सांकेतिक। मौखिक भाषा जो बोलकर और सुनकर, है कि ना? जो बोलकर और सुनकर आप जो बोलते हो और जो आप सुनते हो, वो मौखिक भाषा है। जैसे हम बात करें टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, ये सभी उसी के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम लिखित भाषा। लिखित भाषा जो आप पत्र पत्रिकाएं, लेख, जीवनी, स्मरण आदि लिखित भाषा में आते हैं। जो आप टेक्स्ट मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो भी सभी लिखित भाषा में आते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो हम संकेत, जो इशारा करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम ट्रैफिक लाइन पे देखते हैं, जैसे हरी, रेड बत्ती हरी हमें जाने के लिए, रेड हमें रुकने के लिए संकेत करती है, वो सांकेत है। इशारे की बात करें, जब हम किसी को पूछते हैं कि जयपुर कहाँ है, तो इशारा करते हैं जयपुर इधर है, तो एक संकेत हुआ, एक इशारा हुआ। ये सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम भाषा के रूप के। हर देश में भाषा कितने रूप में होते हैं? 3। हर देश में भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 3। पहला बोली, दूसरा मानक भाषा जिसे हम पढ़ने भाषा के नाम से जानते हैं, और तीसरी राष्ट्रीय भाषा। हम बात करेंगे बोली। पहली, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग लोग साधारणतः अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे बोली कहते हैं। यानी हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारे घर, हमारे समाज में बोली जाने वाली भाषा को बोलियां कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म ले लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोलियां किसी में बोली जाती है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे हम बात करें भोजपुरी, मगही, अवधी, ये सभी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली का यह व्याकरणिक रूप से नियंत्रित नहीं होती है। कभी भी आपको पूछा जाए कि बोली व्याकरणिक रूप से नियंत्रित होती है या नहीं होती है, तो व्याकरणिक रूप से नियंत्रित नहीं होती है। मानक भाषा व्याकरणिक रूप से नियंत्रित होती है। अब तक हिंदी में 18 बोलियों को स्वीकार किया गया है। कितनी बोलियों को स्वीकार किया गया है? 18 बोलियों को स्वीकार किया गया है। अब बात करेंगे मानक भाषा, जिसे हम पढ़नित भाषा के नाम से भी जाते हैं। यह व्याकरण रूप से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है।
बोली को जो व्याकरण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब यह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। कौन सी भाषा बन जाती है? परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। खड़ी बोली भी बोली थी जो आज परिनिष्ठ भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग भारत के सभी स्थानों में किया जाता है। हरदेव बारी ने कहा है कि शिक्षित वर्ग द्वारा और शिक्षित वर्ग के लिए भाषा का जो सामान्यीकृत आदेश होता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय भाषा की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय भाषा की। वह भाषा जो एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी कहने में मतलब है एक देश में अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकतर प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा का रूप है, पर वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक उसे नहीं मिला है। वह अभी तक राज्य भाषा का दर्जा उसे संविधान में दिया गया है। अब बात करेंगे हम भाषा के वर्गीकरण की। पूरे विश्व को भाषीय वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो, एक तो आकृति मूलक और एक पारिवारिक मूलक। शैलेंद्र ने सबसे पहले इस आधार पर वर्गीकरण किया था। यानी आकृति मूलक का है ना, सबसे पहले शैलेंद्र ने वर्गीकरण किया था। अब बात करते हैं हम पूरे विश्व को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भाषा को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत और अमेरिका। इन चारों भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार आते हैं। कितने भाषा परिवार आते हैं? 18। अब बात करेंगे हम उन चार भाषाओं, पहले यूरेशिया भाषा परिवार की। इसके अंतर्गत कुल 10 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें बारोपिया भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है। यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी में आर्य भाषा भी आती है। इसमें भी कुल 10 परिवार है। यानी बारोपीय परिवार में भी 10 भाषा परिवार है। यूरेशिया में 10 है, बारोपीय में 10 भाषा परिवार है। इसके अलावा द्रविड़, चीनी, सामी, कैकेसी इसके प्रमुख भाषा परिवार है। अफ्रीका भूखंड, इसमें 3 परिवार है, जिसमें सुदानी, बुत 2 महत्वपूर्ण परिवार है। प्रशांत महासागर, इसमें 4 भाषा परिवार है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और पोपोई है। अमेरिका भूखंड, जिसमें 1 भाषा परिवार है जो खुद अमेरिका ही है। यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल 10 भाषा परिवार आते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कितने परिवार आते हैं? 10। इस यूरेशिया में भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत बारोपीय भाषा परिवार आता है। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसे आर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके किसी नाम से जाना जाता है? आर्य परिवार के नाम से, इंडो जर्मनी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा परिवार के अंतर्गत कुल 10 शाखाएं मिलती है। इसमें 10 शाखाओं को ध्वनि के आधार पर बांटा गया है। इस आधार पर बांटा गया है इसको ध्वनि के आधार पर। ये सप्तम और केतुम में बांटा गया है। बारोपीय भाषा परिवार के सप्तम वर्ग की एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा। कौन सी शाखा है? 10 शाखाओं में से एक शाखा भारतीय ईरानी शाखा है। और इस भारतीय ईरानी शाखा की भी 3 शाखा है। कितनी शाखा है? 3 शाखा, जिसे ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी ईरान और अफगान की भाषा है, दर्द कश्मीर की भाषा है, और भारतीय आर्य भाषा जो अपनी भारत की भाषा है। इसे याद रखने का ट्रिक है,
ईरानी को दर्द हुआ भारतीय आर्य भाषा से। किसको? ईरानी को दर्द हुआ भारतीय आर्य भाषा से। अब बात करेंगे हम भारतीय आर्य भाषा की। हम भारतीय आर्य भाषा के विकास को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भाषा आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक माना गया है। आधुनिक आर्य भाषा का 1000 ईसा से अब तक जो वर्तमान में चल रही है माना जाता है। हम बात करेंगे प्राचीन आर्य भाषा की, जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत आती है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। आधुनिक आर्य भाषा, जिसमें खड़ी बोली, अभ्रंश, अवधि ये सब आती है। प्राचीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।